एक ऐसी सच्चाई जो हजारों साल से छुपी है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो हर एक के औरत के बॉडी का हिस्सा है, मगर सोसाइटी ने इसे बीमारी और शर्म का मामला बना दिया। लड़की होना ना डिजास्टर है एकदम। क्या आप जानते हैं, एंशिएंट रोम में, वैदिक भारत में और इवन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पीरियड्स को एक दिव्य शक्ति माना जाता था, मगर आजकल कई जगह इसे इम्प्योरिटी या पाप कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज और वेट लॉस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर बात करी है। हम में से बहुत से लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 10 में से 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने वेट लॉस के गोल को पूरा कर पाते हैं, और इन 2 में से भी सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन होता है जो लॉन्ग टर्म तक अपने घटाए हुए वजन को मेंटेन कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेट लॉस करना एक अलग जर्नी है और घटाए हुए वजन को मेंटेन करना ये अलग ही चैलेंज होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज काम आता है। बीटीसी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और बढ़ाए हुए वजन को भी कम करने में मदद करेगा, जैसे कि इन सभी लोगों ने अपने वजन के साथ किया। अपना नाम आज ही रजिस्टर करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पुराने जमाने में पीरियड्स को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया मानते थे। वुमेन्स वर गिवन स्पेशल डाइट्स, हर्बल टीज एंड रेस्ट पीरियड, जिससे उनके बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे सोसाइटी ने इस नेचुरल प्रोसेस को अपशगुन से जोड़ दिया। एंशिएंट रोम की बात करें तो वहां पे ये माना जाता था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो एक पावरफुल मेडिसिन है जो पाप और ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वहां की महिलाएं इसे फर्टिलिटी और अपने हेल्थ के लिए पवित्र माना करती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी मेंस्ट्रुएशन को एक पवित्र और दिव्य फिनोमिना माना जाता था। वुमेन्स वर कंसिडर कैरियर फॉर हायर स्पिरिचुअलिटी पर्पस। लेकिन धीरे धीरे ये नैरेटिव भी सोसाइटी में बदल दिया गया और पीरियड्स को एक कमजोरी के साथ में जोड़ दिया गया। जो चीज पहले कभी नेचुरल थी, उसे आज $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाया गया है। 1920 से पहले महिलाएं क्लॉथ पैड्स, कोकोनट हस्क, मोस यानी कि काई और हर्बल सॉल्यूशन को यूज किया करती थी। ये सब बायोडिग्रेडेबल और हेल्थ फ्रेंडली हुआ करते थे। ऐसे सॉल्यूशन हर एक के देश में अलग अलग कल्चर के अनुसार यूज हुआ करते थे, मगर फिर सैनिटरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज ने फियर मार्केटिंग शुरू किया। स्टे फ्रेश, स्टे क्लीन, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट हाइजीन जैसे स्लोगन के पीछे एक मैसेज था। जो नेचुरल मेथड्स है वो गंदा है और आप अनहाइजेनिक हो। इंडियन सैनिटरी नैपकिन का मार्केट 5,500 करोड़ का है, जो आने वाले 2028 में 12,000 करोड़ तक पहुंचेगा। एक सैनिटरी पैड को डिकम्पोज होने में 500 से 800 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि ये 90% प्लास्टिक से बना हुआ होता है। टैम्पॉन्स और पैड्स में क्लोरीन ब्लीचिंग किया जाती है, जो डाइऑक्सिन जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स को सीक्रेट करते हैं। ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक लेडी अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 12,000 सैनिटरी पैड्स यूज करती है, जो 60 किलो के प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। आपका क्या मानना है? ट्रेडिशनल मेथड्स बेहतर हुआ करते थे या मॉडर्न कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर से शेयर करिएगा। टॉप एंगेजिंग कमेंट को हम एक सरप्राइज प्रीव्यू भी भेजेंगे। लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। हल्का दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर किसी लड़की को सीवियर क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स या एक्सट्रीम फटीगनेस की शिकायत हो रही है, तो फिर ये किसी ना किसी अंडरलाइन हेल्थ इशू का सिग्नल बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस या मेडिकल कंडीशंस जैसे PCOS, PCOD या एंडोमेट्रोसिस की वजह से भी हो सकती है। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स देखने में आते हैं। एंडोमेट्रोसिस एक और ऐसी ही सीरियस कंडीशन है जिसमें यूट्रस के टिश्यूज यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाते हैं, जो एक्सट्रीम पेन और फर्टिलिटी इश्यूज का कारण बनते हैं।
ये दोनों ही कंडीशन रिवर्सेबल है, लेकिन 90% लड़कियां अपने पीरियड्स के दुख को नॉर्मल समझकर इसे इग्नोर कर देती हैं। पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं हैं, बल्कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स भी हैं। स्ट्रेस से ज्यादा होना बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कर देता है, जो एक लड़की का मूड स्विंग्स और बॉडी को कमजोरी बढ़ाने में मदद कर देता है। अब समय आ गया है पीरियड्स के दौरान सिर्फ दर्द सहन करने का नहीं, बल्कि अपने हेल्थ को सही ध्यान देने का। हर महीने हजारों लड़कियां क्रैम्प्स, वीकनेस और मूड स्विंग से गुजरती हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस जो है वो बहुत ही सिंपल है। आज मैं आपको कुछ पावरफुल सॉल्यूशंस देने वाला हूं, जो नेचुरल भी है और आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देगा। नंबर 1 सॉल्यूशन है सेसेमी सीड्स और गुड़ का सेवन करना। ये दोनों का कॉम्बोस हमें क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है, शरीर को गर्म रखता है और रोजाना एक छोटी चम्मच तिल और गुड़ का सेवन करना अगले 15-20 दिनों में आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। नंबर 2 है एलोवेरा और हल्दी वाला दूध का सेवन करना। एलोवेरा बॉडी को डिटॉक्स करता है और वहीं हल्दी वाला दूध शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो पीरियड्स के दौरान दर्द और ब्लोटिंग से बचाता है। नंबर 3 है बनाना और कोकोनट वाटर को यूज करना। ये दोनों ही नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कमजोरी और डिजीनेस को दूर करते हैं। नंबर 4 है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना। पैरों के नीचे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो दबाने से लड़कियों के शरीर के क्रैम्प्स को कम करने में मदद मिलती है। ये टेक्निक्स हमारे कल्चर में पिछले 5000 साल से यूज हो रही हैं और आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। नंबर 5 है ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। डीप ब्रीथिंग से स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है, जो पीएमएस के सिम्टम्स को भी काफी हद तक रिड्यूस करता है। बस थोड़ी सी समझ और लाइफस्टाइल चेंजेस से पीरियड्स के दिनों को आप स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। अगर आप इस सच्चाई को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास की लड़कियों को ये नॉलेज जरूर से दें, क्योंकि अब शर्म का नहीं समझ का वक्त है। और लास्ट में फिर से एक बार बताता हूँ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की मदद से आप ना सिर्फ अपना वजन कम कर सकते हैं, बल्कि घटाए हुए वजन को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।